नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूटी में अनकरीब असम्बली इंतखाबात मुनाकिद होने की उम्मीद। LG मनोज सिन्हा कहा, तहम हतमी तारीखों का ऐलान करने का इख्तियार चुनाव कमीशन के पास है। अहलनगोड़ू कोकरनाग में फोर्सेस की कार्रवाई आज भी जारी। कल शुरू हुई झड़प में अब तक 2 फौजी अहलकार और 1 सिविलियन जाम बहक। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब आखिरी सांसें ले रही है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह कहा, आने वाले दिनों में यूटीसी पूरी तरह इस बिद्दत का किया जाएगा खात्मा। और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज्यादा पैदावार वाली आब हवा की तब्दीली का सामना करने वाली और ज्यादा तग़ज़िया बख्श फसलों की 109 अक़साम आज नई दिल्ली में की जारी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में अनकरीब असम्बली इंतखाबात होंगे। आज जम्मू में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए LG ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रवां साल 20 जून को योगा डे के मौके पर श्रीनगर में कहा कि यूटी में जितना जल्द मुमकिन हो सके असम्बली इंतखाबात कराए जाएंगे। LG ने कहा कि हाल ही में चुनाव कमीशन ने यूटी का दौरा करके सभी सियासी जमातों और दीगर मुतल्लिक़ीन के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि चुनाव कराने के सिलसिले में हतमी तारीखों का ऐलान कराने के हवाले से इख्तियार चुनाव कमीशन के पास है। माननीय प्रधानमंत्री ये 20 जून को श्रीनगर आए थे तो योगा डे के अवसर पर, तो उन्होंने उस दिन ही कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम यहाँ आई थी। पॉलिटिकल पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करके वापस गए। चुनाव की तिथि क्या होगी, मुझे लगता है कि ये चुनाव अधिकार चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। और जैसा 5 अगस्त 2019 को देश के गृह मंत्री जी ने संसद में कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, देन असेंबली इलेक्शन, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, उसी सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द हो जाएंगे। इससे कबल LG ने जम्मू यूनिवर्सिटी में मालविया मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्री माता वैष्णो देवी स्थापन पर हाजिरी देकर जम्मू कश्मीर में अमन, तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान LG ने वहां श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए भवन में नई यज्ञशाला का भी इफ्तिताह किया। इस यज्ञशाला में 5 हवन कुंड भी हैं, जहां श्रद्धालुओं के 10 ग्रुप बैक वक्त हवन पूजन कर सकते हैं। इस मौके पर LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कोकरनाग के अहलनगोड़ू इलाके में फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई आज भी जारी रही। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि यहां कल दोपहर बाद फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान उस वक्त झड़प शुरू हुई जब मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फोर्सेस ने इस इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई के दौरान मुश्तबह जगह के नजदीक पहुंचने पर वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसमें 2 फोर्सेस अहलकार शदीद जख्मी हो गए, जो बाद में जख्मों की ताब में लाकर अस्पताल में चल बसे। इस दौरान फायरिंग की जद में 2 आम लोग भी आ गए, जिनमें से आज एक दम तोड़ बैठा। इस झड़प के हवाले से IGP कश्मीर ने आज कहा कि ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंटों का एक ग्रुप इस इलाके में मौजूद है और इस बात की तहकीकात की जा रही कि आम लोग वहां मिलिटेंटों के नजदीक क्या कर रहे थे। रिपोर्टरों के साथ बात करते हुए IGP ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मिलिटेंटों का ये ग्रुप डोडा से इस इलाके में घुस आया होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस झड़प में फौज के बहादुर और निडर जवानों के जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोमवार को मुंह से ताज़्ज़ुब का इजहार करते हुए कहा कि कौम दुख की इस घड़ी में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज चुनाव में उधमपुर में एक अवामी दरबार से खिताब करते हुए कहा कि खवातीन को बाइख्तियार और खुद कफील बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी प्रोग्राम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि उधमपुर में काफी वसाइल मौजूद हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में इस जिले की तामीर और तरक्की की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस अवामी दरबार के दौरान कई लोगों ने उनकी नोटिस में अपनी मुश्किलात और मुतालबात लाए और वज़ीर मौसूफ ने लोगों को दरपेश मुश्किलात दूर करने और मुतालबात को पूरा करने के हवाले से मुतल्लिक़ महकमों को बिला किसी ताखीर की कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस डॉक्टर ऑन व्हील्स का भी आगाज किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी अब आखिरी सांसें ले रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी का पूरी तरह से खात्मा किया जाएगा।
महकमे आला तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेंस अनंतनाग का दौरा करके वहां कॉलेज के नए एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का इफ्तिताह किया और एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक पौधा भी लगाया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कॉलेज के बुनियादी ढांचे और वहां मौजूद सहूलियत का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के तलबा, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले और एनसीसी कैडेट्स के साथ इजहार ख्याल भी किया। उन्होंने तलबा को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए कॉलेज में मौजूद बुनियादी ढांचे और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले को पूरी तरह बदबू कार लाने पर जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज किश्तवाड़ में पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों और अहदेदारों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से ही जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की और यहां के अवाम की खुशहाली के मुतमनी रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है जो हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ रही है। मौसूफ ने कहा कि यहां के लोग आज भी पूरे अज़्म के साथ जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की वापसी और असेंबली इंतखाबात के लिए पुरउम्मीद हैं। इस मौके पर पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। श्रीनगर में आज बीजेपी लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन ने एक तिरंगा रैली का एहतमाम किया जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत करके जज्बे हुब्बुल वतनी का इजहार किया। बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर भट्ट भी इस रैली में मौजूद थे। इंजीनियर एजाज ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह जज्बे हुब्बुल वतनी का इजहार कर रहे हैं वो न सिर्फ काबिल दीद है बल्कि पूरे आलम के लिए चश्म कुशा भी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस बात की कोशिश है कि यहां के लोग इसी तरह हुब्बुल वतन रहें और ये खित्ते आरज वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में तामीर और तरक्की के सभी मनाजिल तय करे। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने चुनाव कमीशन के हालिया दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा है कि यहां की सभी सियासी जमातों ने कमीशन के सामने वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर में फौरी तौर असेंबली इंतखाबात कराए जाने की जरूरत है। आज चाबूर और बड़गाम के करालपुरा इलाके में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद यही थी कि चुनाव कमीशन यहां ही यूटी में इंतखाबात कराने के हवाले से ऐलान करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से कुछ खदशात पैदा हुए हैं। इस दौरान पार्टी के कुछ दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। जेडीयू के जम्मू कश्मीर सदर जीएम शाहीन ने यूटी के लोगों को दरपेश चैलेंजों और मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि यहां के अवाम को राहत पहुंचाने के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। आज श्रीनगर में एक अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि सभी मुतलकीन मुत्तहिद होकर लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की पहल करें। वादी में आज बुलंद पाया वली हजरत मीर सैयद मोहम्मद मीर अंदराबी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मलारटा श्रीनगर में वाक़े उनके आस्तान आलिया पर रूह परवर तकरीब का इनेकाद हुआ और सुबह सादिक से ही कुरान खानी, खत्मातुल मुअज़्ज़मा, दुरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजलिस मुनाकिद की गई जिसकी पेशवाई दरगाह आलिया के सजादा नशीन सैयद वजी अंदराबी ने की। नमाज ज़ुहर पर गौसिया कॉलेज काजीगुंड के सरबरा सैयद मोहम्मद शफी अंदराबी ने मीर सैयद मोहम्मद मीर अंदराबी रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी और रूहानी कमालात पर वाज फरमाया। उधर पापोर में हजरत मसूद वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज मनाया गया। इस सिलसिले में वहां आस्तानी आलिया पर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। दायरे अदब दिलेना बारामूला और इदारा यादगार हुसैनी हाईगाम के बाहमी इश्तराक से आज हाईगाम सोपोर में हुसैनी मुशायरे का एहतमाम किया गया जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शोरा ने अपना कलाम पेश करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा के तई खराज अक़ीदत पेश किया। मुशायरे की सदारत मारूफ अदीब, दानिश्वर और शायर प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने की, जबकि इस मौके पर कई दीगर अदबी शख्सियात भी ऐवान सदारत में मौजूद थी। कुलगाम में महकमे ज़राअत जनूबी कश्मीर का पहला मशरूम कंट्रोल कंडीशन क्रॉपिंग रूम कायम किया है। यह सहूलत HADP के तहत जिले के पारीगाम इलाके में कायम की गई है और इसकी बदौलत इलाके के रहने वाले मोहम्मद यासीन ने एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। मेरा फर्स्ट चैम्बर है जिसमें हम मशरूम कल्टीवेशन करेंगे। सबसे पहले मशरूम में ड्राप आज लगा रहे हैं जिससे हमें भी फायदा हो। जो एग्रीकल्चर ने मेरे को बहुत इसकी सपोर्ट दी है तो मैं इनका शुक्रगुजार करता हूँ। जो भी बेरोजगार लड़के हैं वो इन स्कीमों का लाभ ले तो अपना फायदा उठाए। महकमे ज़राअत के एक अफसर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस कंट्रोल कंडीशन क्रॉपिंग रूम में बेहतर तरीके से दर्जे हरारत को कंट्रोल करके हर तरह के मौसम में मशरूम काश्त किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत सारी स्कीमें ऐसी है जिनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन
کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اسی میں یہ ایک اسکیم ہے HADP، ہم اس کو ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت آتی ہے. اس میں بہت ساری اسکیمیں ہیں اور اس میں اسی کا ایک کمپوننٹ URL مشروم کلٹیویشن ہے، جس کو آج ہم نے پہلا یونٹ جو ہم نے بنایا ہے کنٹرول کنڈیشن کراپنگ روم، وہ آج پاری گام کلگام میں ہم نے تیار کیا اور سب پہلا اس میں کراپ لگنے والا ہے، وہ لگ رہا ہے اس وقت. ضلع بڈگام کے بربل ہانجت علاقے میں دوران شب آگ کی ایک واردات کی امام بارگاہ خاکستر ہو گئی. ذرائع کے مطابق آگ 12:15 پر نمودار ہوئی اور پولیس اور فائر اینڈ ایمرجنسی اہلکاروں کی کوششوں کے باوجود امام بارگاہ کو آگ سے نہ بچایا جا سکا. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے حوالے سے تحقیقات شروع کی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں فصلوں کی 109 اقسام جاری کی. یہ زیادہ پیداوار والی، آب و ہوا کی تبدیلی کا سامنا کرنے والی اور زیادہ تغذیہ بخش ہوں گی. فصلوں کی جو اقسام جاری کی گئی ہیں ان میں 61 فصلیں شامل ہیں. ان میں 34 ایسی زرعی فصلیں ہیں جن کی کاشت وسیع علاقے میں کی جاتی ہے، جبکہ 27 باغبانی فصلیں شامل ہیں. بعد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ آج کسانوں کے لیے ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ فصلوں کی جو اقسام آج جاری کی گئی وہ کسانوں کی آمدنی بڑھانے، پیداوار میں اضافہ کرنے اور لاگت کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اقسام تغذیہ بخش اجزاء سے بھرپور ہیں. نیٹ پی جی داخلہ امتحان 2024 آج منعقد ہوا. میڈیکل سائنس سے متعلق امتحانات کے قومی بورڈ نے 2 شفٹوں میں کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ بورڈ میں اس امتحان کا انعقاد کیا. 2 لاکھ سے زیادہ طلباء نے یہ داخلہ امتحان دیا. واضح ہے کہ جو میں امتحان کی مقررہ تاریخ سے ایک دن قبل یہ امتحان ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ فیصلہ بعض مقابلہ جاتی امتحانات کی معتبریت کے بارے میں الزامات کے پیش نظر کیا گیا تھا. بنگلہ دیش کے عبوری لیڈر محمد یونس نے تشدد سے متاثر ملک میں اقلیتی طبقوں پر حملے کی مذمت کی ہے اور اسے سنگین جرم بتایا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق نوبل انعام یافتہ محمد یونس نے طلباء جو مظاہرے میں پیش ہیں سے کہا کہ وہ تمام ہندوؤں، عیسائیوں اور بدھسٹ کلبوں کو نقصان نہ پہنچائے اور ان کا تحفظ کریں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے بھی بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے کی مذمت کی ہے. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.8 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ABD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.